नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। रोहतक में सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर किसान महापंचायत का आयोजन। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। उनके अलावा कई किसान नेता भी हिस्सा लेंगे। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को 2 दिन के अंदर चार्ज सौंपने के सरकार के आदेश के बाद नांगल चौधरी में स्थानीय प्रशासन ने भी आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें अगले 2 दिनों के अंदर अपना सारा रिकॉर्ड जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। नांगल चौधरी के सभी 44 पंचायत प्रतिनिधियों और 18 पंचायत समिति को बीडीपीओ प्रमोद देशवाल ने मीटिंग कर सारी दस्तावेजी कार्रवाई पुरानी करने के आदेश दिए। इस काम से पूरा होते ही पंचायतों में प्रशासनिक अधिकारी तैनात होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 22 जिला परिषद, 142 ब्लॉक समितियां और 6205 ग्राम पंचायतें हैं। 23 फरवरी को उन सभी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं होंगे, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। हथनी कुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इस समय हथनी कुंड बैराज पर सिर्फ 1600 क्यूसेक पानी बह रहा है। हथनी कुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिर से रोक दी गई है। जब जब यमुना में पानी कम होता है तब तक उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि हथनी कुंड बैराज पर पानी की उपलब्धता हालात का हर समय पता चलता रहे, इसके लिए डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ गई है। कीमत बढ़ने के बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 29 पैसे और डीजल की कीमत हो चुकी है 89 रुपए 70 पैसे। देश भर में टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आदि रात के अनिवार्य हो गया है। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया है या जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की 2 गुना रकम देनी पड़ सकती है। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। एनएचएआई ने इसके लिए देश भर में 40,000 से ज्यादा सेंटर बनाए हैं, जहां से जरूरी दस्तावेज दिखाकर फास्टैग खरीद सकते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग के लिए बूथ बनाए गए हैं। पलवल में टोल प्लाजा पर वाहनों पर फास्टैग के स्टिकर चेक किए गए। जिन वाहन चालकों ने फास्टैग नहीं लगवाया था, उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। चमोली में ऋषिगंगा जल प्रलय के 10वें दिन तपोवन जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग से 2 और शव मिले हैं। अब कुल मृतकों की संख्या 58 हो गई है। 206 लोगों में से अभी भी 144 लोग लापता हैं। सुरंग से अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। परियोजना के बैराज की ओर मलबा जमा है, जिसमें शवों के दबे होने की आशंका है। बसंत पंचमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन ही वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन मां देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस बार बसंत पंचमी के दिन रवि योग और अमृत सिद्धि योग का खास संयोग बन रहा है। पूरे दिन रवि योग रहने से इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम हस्तियों ने बसंत पंचमी के देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा कि मेरी कामना है कि बसंत का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। पीएम मोदी ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि पर्व के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने बसंत पंचमी के देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि मां सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे और सबके जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार हो।
बॉलीवुड इंडस्ट्री से सुसाइड का एक और मामला सामने आया। फिल्म में MS धोनी के एक्टर संदीप नाहर ने पारिवारिक समस्याओं से तंग आकर सुसाइड कर लिया। संदीप पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना हाल बयां किया। उनकी मौत के स्पष्ट कारण का अभी पता भी नहीं चल सका है। पुलिस को आशंका है कि संदीप ने आत्महत्या की है। संदीप नाहर ने फेसबुक पेज पर अपने जीवन की परेशानियों और पत्नी संग तल्ख रिश्ते के बारे में एक वीडियो में बताया है। कैथल के उपमंडल पुंडरी में कांग्रेस ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये तीनों कानून देश की मंडियों को खत्म करेंगे, साथ ही महंगाई को भी बढ़ाएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी खेत खलिहान और किसान की फसल और नस्ल को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी 2-4 उद्योगपतियों को देश की मंडियां बेचना चाहती है। सुरजेवाला ने कहा कि यह आंदोलन नहीं, इस देश के 30 करोड़ लोगों का न्याय युद्ध है और जब तक सरकार को झुका नहीं देता तब तक न्याय युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ते दाम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधा है। कुलदीप बिश्नोई लघु सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई ने एक सवाल में जवाब में कहा कि दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक दुकान का माल खत्म हो चुका है और उन्हें कुर्सी का जो कीड़ा है वो काटा हुआ है। किसान उनको करने का सबक सिखा देंगे। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जल्द ही पार्टी मीटिंग करके अविश्वास प्रस्ताव की रणनीति को फाइनल किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधने की पूरी कोशिश की। सिरसा के गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसमें 22 फरवरी को अविनाश मंडी में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई। किसान संगठन के नेताओं ने वहां कहा कि महापंचायत ऐतिहासिक होगी। बैठक में फैसला लिया गया कि महापंचायत में 1 लाख किसान शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर कमेटियों का गठन किया गया, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए में बनने वाला फुटओवर ब्रिज भी शामिल है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एक्सलेटर पटौदी इलाके में रेल अंडरपास का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर दिल्ली डिवीजन के TRM SC जैन मौके पर मौजूद रहे। टोहाना में पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह के आवास पर आंदोलन में शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में टोहाना क्षेत्र के सैकड़ों गांवों से किसान जुटे हुए थे। इस मौके पर तमाम किसानों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ ही MSP कानून बनाया जाए। जींद के नरवाना में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक के दौरान महिला नेता विद्या रानी का बयान आया सामने। वायरल वीडियो में विद्या रानी कह रही हैं कि कांग्रेस को आंदोलन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस के लिए मौका है। विद्या रानी वायरल वीडियो में कह रही हैं कि किसानों के पास सब्जी, पैसा और शराब पहुंचाना होगा। विद्या रानी ने जब शराब का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। हालांकि विद्या रानी ने इसके बाद सफाई भी दी है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस नेता भी मौके पर मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने खून की खेती किसानों का विमोचन भी किया। महम में 10 दिन से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों से बीजेपी नेता शमशेर खड़खड़ा ने मुलाकात की और खत्म करने की अपील की है धरना। खड़खड़ा ने कर्मचारियों को DC रेट का वेतन मिलने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पिछला वेतन भी दिया जाएगा। गुरुग्राम के DLF फेज 1 में वन विभाग के क्षेत्र में पेट्रोल पंप लगाने को लेकर नगर निगम की लीज पर दी गई जमीन के मामले में NGT ने संज्ञान लिया। गुरुग्राम के मानव आवास संस्था मामले को लेकर NGT पहुंची थी।
पहले मामला हरियाणा सरकार के संज्ञान में भी लाया गया था, लेकिन सरकार ने इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था और सरकार ने रुचि नहीं दिखाई थी। 15 मार्च 2019 को नगर निगम ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए 1500 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर दे दी है। सोनीपत गांव खेवड़ा में उत्तर प्रदेश से आई बारात को बैरंग लौटना पड़ा। जिला महिला बाल संरक्षण और पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। प्रशासन ने नाबालिग लड़की को शादी रुकवाई और परिजनों को समझाया कि जब तक लड़की बालिग न हो जाती उसकी शादी नहीं की जाए। परिजनों के आश्वासन के बाद पुलिस और महिला बाल संरक्षण टीम वापस लौट गए। फरीदाबाद की लाइफ लाइन कहे जाने वाले नीलम पुल को नगर निगम ने एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम के आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर के साथ अन्य कस्बों और गांवों में भी आवारा कुत्तों की भरमार है। आवारा कुत्तों की वजह से रात के वक्त पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। आवारा कुत्तों की शिकायत मिलने पर गुरुग्राम नगर निगम ने एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डॉग्स की नसबंदी का अभियान चलाया है। 3000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी कराई जा चुकी है। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में साफ पानी के पीने की वजह से तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि पीने का पानी साफ नहीं है। कॉलोनी के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। करीब 200 घरों में पिछले एक हफ्ते से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। लोगों ने मामले में जमकर विरोध भी किया है। गंदे पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम में पार्षद के खिलाफ नारेबाजी की और निगम को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का यह कहना है कि प्राइवेट टैंकर भी सप्लाई नहीं कर रहे। कुछ टैंकर संचालक पानी दे रहे, लेकिन वह मनमाने रेट वसूल रही हैं। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एमटीपी सेंटर पर रेड की है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद में कृष्णा नर्सिंग होम पर लिंग जांच कर अवैध रूप से गर्भपात किया जाता है। टीम ने फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा, जहां 15,000 से अधिक सौदा तय होने के बाद छापेमारी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 3 भ्रूण बरामद हुए। 3 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारी भी आवाज उठाने लगे हैं। नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तहत रेलवे जंक्शन पर कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया और निजीकरण को रोके जाने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेलवे कर्मचारियों का डीए उन्हें उपलब्ध कराया जाए और रेलवे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो ब्लॉक स्तर पर हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो रेलवे का चक्का जाम करेंगे। किराया बढ़ने से यात्रियों की संख्या कम होगी और रेलवे की आय घटेगी। रेवाड़ी में महिला मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया और कंपनी के गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए गए। महिला मजदूरों ने कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंपनी और मजदूरों के बीच तकरार के बीच कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधक विजिटर्स के साथ उन्हें रहने को मजबूर कर रही है। रतला के गांव चंदावली में आईएमटी ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोटरी क्लब इंडस्ट्रीज ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर रतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने शिरकत की है। नयनपाल रावत ने कहा कि आईएमटी की समस्याओं को लेकर वो जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे और यहां पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाया जाएगा। कैथल में एक फौजी के रिवॉल्वर साफ करते वक्त फौजी को गोली लग गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस मामले में आत्महत्या और हादसा को लेकर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में फौजी छुट्टियों पर घर आया हुआ था। फौजी कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला में तैनात थे। 3 फरवरी को वो 1 महीने के लिए छुट्टी पर गायब हुए थे। 4 मार्च को उन्हें वापस ड्यूटी पर लौटना था। कुलदीप के 8 साल और 5 साल की 2 बेटियां हैं। अंबाला कंटेनमेंट बोर्ड एरिया के गुडगुड़िया नाले में डूबने से एडवोकेट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट बाजार से अपने सेंट्रल कार से घर जा रहा था। घनी धुंध के कारण उसे रास्ता नहीं दिखा।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एडवोकेट की डेड बॉडी नाले से बाहर निकाली गई। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच लगातार हो रही है। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने फरीदाबाद विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर विरोध किया और उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला उन्हें तुरंत वेतन दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो मार्च में सभी मंत्रियों के साथ घर पर प्रदर्शन करेंगे। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी। वैक्सीनेशन के 28 दिन पूरे होने के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस, रेवेन्यू, पंचायती राज विभाग और नागर परिषद के कर्मचारियों का टीकाकरण जो है वो किया जा रहा है। दूसरी डोज और पहली डोज के लिए अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कैथल के गांव बट्टा में राधा स्वामी सत्संग भवन को दान में दी गई जमीन के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में चाचाओं ने भतीजों की जान ले ली। चाचाओं ने परिवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी को 2 बार फोन किए गए लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। तीसरी बार कंट्रोल रूम में फोन किया गया तो पुलिस पहुंची लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम दे चुके थे। 34 वर्षीय संदीप गांव के सत्संग भवन में सेवादार था। परिजनों ने बताया कि सत्संग भवन के साथ ही उनकी जमीन है जो कि सत्संग भवन को दान में दी गई है। इसके रास्ते को लेकर परिवार में विवाद भी चल रहा था। करनाल में एमडीडी बाल भवन से 2 बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हो गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की उम्र 16 और दूसरे की 19 साल उम्र बताई जा रही है। बच्चे लकड़ी का गेट कूदकर मौके से भागने में सफल हो गए। एमडीडी बाल भवन घटना की सूचना मिलते ही सीडब्ल्यूसी चेयरमैन उमेश चन्ना जांच के लिए मौके पर पहुंचे। बाल भवन में करीब 56 बच्चे रहते हैं। पुलिस से भी बच्चों की तलाश करने की गुहार लगाई गई है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि जब ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से टूलकिट लीक किया था तो दिशा बेहद डर गई थी। दिशा ने ही ग्रेटा को वह पहला टूलकिट डिलीट करने का कहा था। इस घटना के तुरंत बाद दिशा किसी वकील से मिलना नहीं चाह रही थी। उन्हें इस बात का डर था कि वो पुलिस यूपीए कानून के तहत उन पर कार्रवाई कर सकती है। रोहतक में सेक्टर 6 के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक ने सिर और कमर में गोली मारी गई है। युवक के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक गढ़ी बोहर गांव का रहने वाला है। 2 दिन के घर से गायब था। हत्या के कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। रोहतक के जाट कॉलेज के अखाड़े में गोलीकांड मामले में मनोज मलिक ने 3 साल के बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मनोज और साक्षी की पहले ही मौत हो चुकी है। 3 साल के सरताज के सिर में गोली लग गई और 4 दिन से सरताज को रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा था। गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। 2 महिला खिलाड़ियों का भी सुखविंदर ने हत्या की थी। हत्याकांड का आरोपी सुखविंदर पुलिस की गिरफ्त में है। आपसी विवाद को लेकर अखाड़े में यह गोलीकांड हुआ था। फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में छापेमारी के दौरान 35 ग्राम हेरोइन और 11 किलो गांजा बरामद किया। मामले में मकान मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली से फतेहाबाद में नशा तस्करी का आरोप है। पलवल जिले के गांव बेडकुई में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। जिले में एक हफ्ते के अंदर फायरिंग का तीसरा मामला है। वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि मोहित नाम के शख्स को 10 बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद उसे सड़क पर फेंककर मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिरोजपुर झुरक में वन विभाग और नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई कार्रवाई से लोग बेहद नाराज हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों की मांग है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को बंद किया जाए। जो अतिक्रमण वन विभाग की ओर से हटाया गया है वो एक सीमित वर्ग तक है। लोगों की मांग है कि प्रशासन सड़क के दोनों ओर कार्रवाई करे। लोगों का यह भी कहना है कि शहर से अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है। देश में सबको समान अधिकार है। अगर एक के खिलाफ पीला पंचा चल सकता है तो दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया।
सोनीपत के गांव कुमासपुर के पास ओमेक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट पर एक शख्स के साथ चचेरे भाई और उसके साथियों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद शख्स को छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शख्स चचेरे भाई के जन्मदिन की पार्टी में गया था। शख्स उसके चाचा के शराब के ठेके पर काम कर रहा था। उसके मां बाप की पहले ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक अजय के शरीर पर लाठी डंडों के निशान भी हैं और उससे शराब पिलाने के बाद छत से फेंक दिया गया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कार्रवाई शुरू है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर हिंदू संगठनों ने फिरोजपुर झरका में जमकर विरोध किया। हिंदू संगठनों ने दोषियों की फांसी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की है। फिरोजपुर झुरका एसटीएम को हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि रिंकू शर्मा के परिजनों का 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए। पानीपत के सेक्टर 12 एसपी विद्या मंदिर स्कूल के टीचर वेतन की मांग को लेकर 18 दिनों से स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैनेजमेंट पर आरोप है कि वो टीचर्स की बात मानने को तैयार नहीं है। टीचर्स का ये कहना है कि वो करीब 30 साल से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं और लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया है। पानीपत उपायुक्त ने मामले को लेकर कहा कि सीटीएम और डीईओ को जांच सौंप दी गई है। जल्द इस समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। मैनेजमेंट टीचर्स की लड़ाई में बच्चों का नुकसान हो रहा है। झज्जर गुरुग्राम रोड पर एक ईंट भट्टे पर काम करने वाला मजदूर शराब के नशे में 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया। नशा ज्यादा होने के चलते मजदूर भट्टे की गेट से नीचे जा गिरा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मृतक मजदूर की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले असलम के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। झज्जर जिले के शुरिया गांव में किसान की कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक किसान रणवीर बाइक से खेत पर जा रहा था। सड़क पर पीछे से तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। झज्जर के गांव मरौद में एक शख्स की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान मरौद के रहने वाले धर्मेंद्र के तौर पर हुई है। परिजनों के मुताबिक तालाब में पैर फिसलने से वो पानी में गिर गया और डूबने से मौत हो गई।